स्वागत है सेशन 22 में प्रकाशित वाक्य की किताब के हमारे अध्ययन में। आज हम अध्याय 14 शुरू करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं पहले 13 वचनों को इस अध्याय से, प्रकाशित वाक्य से। इस अध्याय में हम दो अलग अलग समूह के फर्क को देख पाएंगे। एक तरफ हम यीशु पर विश्वास करने वाले विशेष समूह को देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया और उसके पीछे चलने के लिए अपनी जान दे दी, और दूसरी ओर हम देखेंगे कि बहुत बड़ी ऐसी भीड़ है जो कि क्लेश काल के समय इस पृथ्वी पर होगी, जिन्होंने कभी मसीह के पास आने के बारे में नहीं सोचा या उसकी ओर ध्यान दिया पर फिर बाद में इनकार किया। चलिए मैं बता दूं कि निश्चय ऐसा समय आएगा जब लोग इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि वे किसी खास मुद्दे पर कहाँ पर खड़े हैं। वो कोई निर्णय नहीं लेने का निर्णय ले चुके हैं। यानी देखिए, क्रिसमस के समय में जब परिवार एक साथ आता है, और देखिए अमेरिका में इस तरह से बिना लिखा हुआ एक नियम है कि जब छुट्टियों के समय में मिलने के लिए आते हैं तो किसी आस्था या फिर राजनीति के बारे में चर्चा न करें। तो सच्चाई यही है कि इन दोनों मामलों में, और खास करके आस्था के मामले में, हमें निश्चय ही सावधानी से सोचना चाहिए कि हम मुश्किल बातों में कहाँ पर खड़े होते हैं और हमें चुनाव करना है। लोग शायद इस बात को न जाने कि ये बात कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें या फिर न करें, यानी निर्णय लेने में असफल होना, ये तो ऐसा निर्णय है कि इनकार करें उस एकमात्र प्रयोजन का जो प्रभु ने प्रबंध किया है। इस क्लेश काल में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी के लोग यानी पृथ्वी पर के ज़्यादातर लोग एक तो गंभीरता से इस सवाल की ओर ध्यान नहीं देंगे कि यीशु उद्धारकर्ता और प्रभु हैं, या जानबूझकर यीशु का इनकार करेंगे, और जो यीशु का इनकार करेंगे वो कभी भी उसे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो निश्चय ही आगे बढ़ रहे हैं ऐसे अनंत काल के लिए जहाँ पर वो दोषी ठहराए जाएंगे। तो आज हम दो अलग समूह को देखेंगे। पहला, हम 1,44,000 ऐसे विशेष लोगों को देखेंगे जो मसीह के साथ रहने का चुनाव करते हैं, और हम उनके गुणों को देखेंगे जो कि उनके जीवन में जुड़े हैं। और फिर दूसरी बात हम देखने वाले हैं ऐसा कुछ जो कि बिल्कुल साधारण नहीं है कि 3 अलग अलग स्वर्गदूत सुसमाचार का संदेश बताते हैं पृथ्वी के लोगों को, और ये तो क्लेश काल के समय में होगा। और अंत में हम देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है उनके बारे में जो यीशु के बारे में खड़े रहने में असफल होते हैं। तो चलिए अभी पढ़ते हैं वचन 1 से 8 तक, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 से, और फिर वचन 9 से 13 हम बाद में पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि की ओर देखो, वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है।
इस तरह से ये वचन कहते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद कि आपने हमें फिर से ये अवसर प्रदान किया है कि आपके वचन का अध्ययन करें। प्रभु, इस वचन के भाग में हम फ़र्क देखते हैं, जो विश्वास करते हैं और जो नहीं करते उनमें। प्रभु, हम सब गिने जाए उन लोगों में जो कि आपको उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर चुके हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ की आंखों को खोलिए ताकि हम यहाँ पर इसे देख सकें कि आत्मा आज हमसे क्या कहता है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो अब देखिए, यहाँ पर इस अध्याय के पहले 5 वचनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर 1,44,000 ऐसे लोग हैं जो मेमने के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल उठता है, 2 सवाल उठते हैं। हम कब हैं और कहाँ पर हैं? हम उस वंशावली को देख रहे हैं जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखी गई है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम अभी भी क्लेश काल के समय में ही हैं। और ये भी सवाल साथ में उठता है कि ये कहाँ पर शारीरिक रूप में हो रहा है। क्या ये स्वर्ग में हो रहा है या पृथ्वी पर? और इस वचन के भाग में जो विवरण दिया गया है उसके आधार पर मैं सोचता हूँ हमें ये मानना होगा कि ये जो सीन है ये तो स्वर्ग में हो रहा है। उदाहरण के लिए वचन 3 बताता है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने गीत गा रहे थे, 4 जीवित प्राणी और प्राचीनों के सामने। और हम जानते हैं कि ये तो स्वर्ग का सीन है जो हमें पहले ही बताया गया है पिछले कुछ अध्याय में, जिसका हमने अध्ययन किया है। देखिए, वचन 1 बताता है कि वे मेमने के साथ में खड़े हैं जो कि यीशु मसीह हैं, सिय्योन पर्वत पर। और इसके कारण हम ये सोचेंगे कि क्या ये लोग यहाँ पर यरूशलेम में नहीं हैं, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पृथ्वी का ये सिय्योन पर्वत जो हम जानते हैं कि यरूशलेम में है, ये तो एक पैटर्न है स्वर्ग के सिय्योन पर्वत का। पृथ्वी का सिय्योन पर्वत जो कि यरूशलेम शहर में है, ये तो बहुत ही सावधानी से ऐसे आकार में बना है। ये तो उस तरीके से है जैसे कि स्वर्गीय क्षेत्र में है। अब देखिए, स्वर्ग के सिय्योन पर्वत के बारे में वचन में बताया है। इब्रानियों की पत्री के एक वचन भाग में, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 22 और 23 में, यहाँ इब्रानियों का लेखक कहता है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास आए हो और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास। तो एक दिन जब हम अंत में उस स्वर्गीय यरूशलेम में जाएंगे तो हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि सच में कैसे कि यरूशलेम का नगर और वो पहाड़ जिस पर वो बैठेगा वो कैसे स्वर्गीय क्षेत्र के अनुसार बनाया गया है। हम अवश्य ही हमारे पुराने नियम के अध्ययन से ये जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने विशेष करके निर्देश दिए गए हैं तंबू के डिज़ाइन और मटेरियल के बारे में और बाद में भवन के बारे में, क्योंकि वो चाहता था कि ये स्वर्गीय क्षेत्र के अनुसार ही हो। अब देखिए, इस वचन के भाग में यहाँ पर कुछ दिलचस्प ऐसे सवाल हैं कि ये जो 1,44,000 लोग हैं ये कौन हैं जो वचन में बताए गए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रबल दृष्टिकोण तो वो है जैसे कि इन्हें हम पहचान ले कि ये तो बिल्कुल वही लोग हैं जो कि 1,44,000 यहूदी प्रचारक थे जिन्हें हम देखते हैं कि अध्याय 7 में परमेश्वर ने इन्हें बुलाया प्रकाशित वाक्य में। और इसके लिए कारण ये है कि सबसे पहले तो इनकी संख्या कि ये तो 1,44,000 लोग होंगे, ये तो उन्हीं प्रचारकों की संख्या है जो अध्याय 7 में बताई गई है। दूसरी ओर समानता है कि अध्याय 7 में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपना नाम उनके माथों पर लिखा है। ये तो 1,44,000 ऐसे यहूदी प्रचारक होंगे। और हमारे अध्ययन वचन के वचन 1 में हम देखते हैं कि इसी तरह से ये 1,44,000 इनके माथे पर पिता का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये इस तरह से देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल वही संख्या है और उनके माथे पर उनकी पहचान है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये तो उन्हीं लोगों का समूह है जब तक कि दूसरी तरह से न बताया जाए। एक बात जो मैंने आपको बताई थी प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्ययन की शुरुआत में कि इस किताब में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। और मैंने वादा किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा और अब वो समय आ चुका है। ये समय है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये दूसरा दृष्टिकोण है वो तो ऐसा है जिसके बारे में मैं खुद सोचता हूँ कि ये सही होगा उस पहले से जिसके बारे में बताया है। ये पर्यायी दृष्टिकोण है कि ये 1,44,000 लोग जिन्हें हम यहाँ पर अध्ययन वचन में देख रहे हैं ये तो अलग होंगे
उन 1,44,000 यहूदी प्रचारकों से। इस दृष्टिकोण में ये 1,44,000 लोग जिन्हें हम अध्ययन के वचन में देखते हैं, ये तो सच में रैप्चर किया गया अन्य जातियों का समूह है जो कलीसिया के युग में से आए हैं और इन्हें खास करके परमेश्वर ने चुना है इस क्राइटेरिया के अनुसार जो कि यहाँ पर बताया गया है। यानी देखिए कि निश्चय ऐसे महत्वपूर्ण फर्क हैं इस समूह में और अध्याय 7 के 1,44,000 यहूदी प्रचारकों में, जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये इस तरह से नहीं कहता है कि ये 1,44,000 जो लोग हैं यहाँ अध्याय 14 में कि ये सच में यहूदी थे। वचन 3 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि ये 1,44,000 तो पृथ्वी पर से छुड़ाए गए हैं, इसका अर्थ है पूरी पृथ्वी से। और वचन 4 में हम देखते हैं कि वो मनुष्यों में से छुड़ाए गए हैं। तो ये बातें हमें इस बात के बारे में बताती है कि ये 1,44,000 जो लोग हैं वो पृथ्वी के सामान्य लोगों में से लिए गए हैं। इसके विपरीत जब हम अध्याय 7 में थे, वो अध्याय तो इसे पूरी तरह से विवरण से बताता है। ये हमें बताता है कि कैसे 12,000 यहूदी लोगों को 12 गोत्रों में से चुना जाएगा। अब एक और फर्क की बात है 1,44,000 लोगों में जो अध्याय 14 में बताए हैं। इन 1,44,000 लोगों के बारे में जिन्हें हम अध्याय 7 में देखते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया कि वो ऐसे लोग होंगे। और यहाँ पर 1,44,000 यहूदी लोग अध्याय 7 में हम देखते हैं और 1,44,000 लोग जिन्हें हम यहाँ पर अध्याय 14 में देखते हैं वो तो स्वर्ग में हैं। हम यहाँ पर दो समूह को देखते हैं, एक तो अध्याय 7 में है और एक अध्याय 14 में है। उनके तो अलग अलग उद्देश्य और मिशन हैं। अध्याय 7 के 1,44,000 लोग, उनका मिशन तो यही है कि क्लेश काल के बीच में वो यहाँ पर लोगों को सुसमाचार बताएं, जबकि अध्याय 14 के ये 1,44,000 उनके मिशन का उद्देश्य तो यही है कि वो सेवा करें, खास करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने। अब ये पर्यायी थ्योरी है कि ये लोग कौन होंगे। इसके पीछे विचार यही है कि ये तो विश्वासियों के समूह को दर्शाता है, ऐसे संत जो पूरे इतिहास के समय में जिए हैं कलीसिया के युग में। और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में उठाए गए, उन्हें निश्चय ही उस प्रतिफल की राह देखना है जो आधारित होगा कि उन्होंने किस तरह से प्रभु के राज्य को बढ़ाया है। और ये 1,44,000 लोग दर्शाएंगे उन व्यक्तिगत विश्वासियों को जो कलीसिया के युग में थे। वो सबसे बड़ा प्रतिफल प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए बहुत ही अच्छी सेवा की है, और वो ये होगा कि वो सीधा उसके सामने सेवा कर सकें अनंत काल के लिए। और इस विचार के लिए निश्चय ही कुछ सहायक बातें हैं, यानी उनकी ये विशेषता या फिर जो विवरण हैं या विशेष गुण जो कि इन 1,44,000 लोगों के होंगे आत्मिक दृष्टिकोण से, जो हम यहाँ पर वचन 4 और 5 में देखते हैं। उदाहरण के लिए वचन 4 में हम देखते हैं कि यहाँ बताया गया कि ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, वे तो कुंवारे हैं। एक बात तो वचन में स्पष्ट बताई गई है, वो ये है कि शारीरिक अनैतिकता यहाँ वचन में ये तो आत्मिक अशुद्धता के जैसी है। यहाँ पर वचन तो सबसे पहले बताता है मूर्ति पूजा के बारे में या आत्मिक रीति से विश्वासघात करना। ये तो उपमा के रूप में उपयोग करता है, यानी व्यभिचार के बारे में। हम जानते हैं कि विवाह के लिए परमेश्वर ने जो डिज़ाइन बनाया है, और ये तो निश्चय नज़दीकी संबंध है परमेश्वर के अनुसार, ये तो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच है। और देखिए, जो भी शारीरिक संबंध की जो बात आती है वो तो इसी संबंध में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इस वचन में हम विवरण देखते हैं कि ये जो लोग हैं कि ये तो ऐसे लोग हैं जो यौन संबंध के बारे में शुद्ध लोग हैं, और इसका संबंध तो निश्चय ऐसे क्षेत्र से है जो कि वैवाहिक शुद्धता के बारे में है कि कैसे उन्होंने शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर नियंत्रण किया। और हम ये सोचते हैं कि इन लोगों के बारे में बताते हुए यहाँ पर कुंवारे शब्द आया है, यानी मानो जैसे उनका कभी कोई यौन संबंध नहीं रहा हो। लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि ये ऐसा दुर्भाग्यवश ऐसा किया गया अनुवाद है, ये शब्द जो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। अब ग्रीक शब्द जिससे उन्होंने ये कुंवारे शब्द लिया है, ये शब्द है पार्थोनोस। इसका अर्थ शुद्ध भी हो सकता है। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि इन पुरुषों का विवाह हो गया होगा,
पर ये अपने विवाह में शुद्ध बने रहे, यानी हम ये कह सकते हैं ये अपनी पत्नी से विश्वास योग्य रहें। दूसरी बात जो हम इन लोगों के बारे में सीखते हैं, ये भी वचन 4 में है, वो ये है कि मेमना जहाँ कहीं जाता था वो उसके पीछे जाते थे। यह हमें बताता है कि ये जो लोग हैं वो तो परमेश्वर की इच्छा के लिए विश्वास योग्य बने रहें। हर एक परिस्थिति में हमारे अपने मसीह विश्वास के अनुभव से हम जानते हैं कि हमारी इच्छा ये है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर के पीछे चले, लेकिन ऐसे भी समय रहे हैं जहां हमने खुद को अपने मार्ग पर जाते देखा। और यही तो मसीह जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम प्रभु के लिए इतने समर्पित हो जाए कि उसकी इच्छा पूरी करें, चाहे वो हमारी इच्छा से जो हमने मार्ग चुने हैं उसके विरुद्ध में क्यों ना हो। यानी निश्चय ये तो ऐसे लोग हैं जो कि मानो परमेश्वर के लिए पूरी तरह से बिक चुके हैं और परमेश्वर की इच्छा के लिए इतने समर्पित है कि उनका जीवन और उनके काम पूरी तरह से वही है जो कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो करें। और वचन 5 हमें ये तीसरी विशेषता बताता है जो कि इन लोगों में पाई जाती है कि उनके मुंह से कभी झूठ न निकला। और इसका ये अर्थ है कि छोटे से छोटे ही क्षेत्र में क्यों ना हो, यानी जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, यानी जो उन्होंने कहा या जो नहीं कहा, वो हमेशा सच्चाई की ओर से रहे हैं। और ऐसा ही करने के लिए हम सब विश्वासियों को प्रोत्साहित होना ही चाहिए। और यीशु ही सारे सत्य का करता है, हम उसका आदर करते हैं जब हम उस सच्चाई के लिए सच्चे बने रहते हैं जो वो हमें देता है। ये नहीं कि हम संसार के मार्ग या फिर शैतान के मार्ग में चलें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तो सारे झूठ का पिता है। और फिर वचन 5 में हम इन लोगों की 5वीं विशेषता को देखते हैं कि वे तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष हैं। अब देखिए ये विचार कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष हो, हम जानते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप के बिना, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य तो पाप में ही जन्मा है, हम में पाप का स्वभाव है। हम वचन के भाग में देख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए अय्यूब अध्याय 1 वचन 1, यह हमें थोड़ी समझ देता है कि हम जान पाए कि निर्दोष या फिर खरा होना इसका क्या अर्थ होता है। और इस वचन में हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। जिस तरह से अय्यूब के बारे में बताया गया है, हम यहाँ पर बेहतर समझ पा सकते हैं कि ये कहने का सच में क्या अर्थ है कि ये तो निर्दोष हैं या परमेश्वर के सामने खरा है। मैं सोचता हूँ कि इसका अर्थ है कि ये तो ऐसा है जो कि जानबूझकर इस बात की इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर के मार्ग का अनुकरण करें और अपने जीवन में किसी तरह से पाप के इस दृष्टिकोण के लिए प्रबंध न करें। प्रेरित पौलुस यहाँ पर मन के ढांचे के बारे में बताता है कि हम जानबूझकर पाप के लिए पूरी तरह से मर जाएं। उसने गलातियों 2:20 में इसके बारे में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब ये विचार तो पौलुस खास करके रोमियो की पत्री में लिखता है और गलातियों की पत्री में भी। देखिए इन 2 किताबों में प्रेरित पौलुस यहाँ विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि वो खुद को मान ले या खुद को इस तरह से जाने कि वो पाप के लिए मरे हैं, क्योंकि पाप के लिए यीशु क्रूस पर मरा। तो फिर खुद को पाप के लिए मरा हुआ घोषित करने के बाद हम आज़ाद हो जाते हैं कि मसीह को हमारे जीवन के द्वारा जीने दें, जिस तरह से हम काम करते हैं उनमें। और फिर हमारे अध्ययन वचन के 4 और 5 में हम देखते हैं कि ये जो 1,44,000 लोगों का विशेष समूह है, ये तो परमेश्वर की ओर से बहुत ही विशेष प्रतिफल पाने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। उन्हें ये सम्मान दिया गया है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहें प्राचीनों के साथ, और 4 जीवित प्राणियों के साथ वो वहाँ पर खड़े रहें। और ये तो सच में सबसे बड़े आदर को दर्शाता है उनके लिए, यानी हम जो पूरे कलीसिया के युग में जिए हैं और इस समय अनंत काल में हम चले जाएंगे। अब देखिए वचन 6 से 8 में हम यहाँ पर एक फ़र्क की बात देखते हैं। ये तो परमेश्वर की अंतिम चेतावनी है ऐसे लाखों लोगों के लिए जिन्होंने अब तक प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने शायद उसका इनकार किया या अपने हृदय में इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो वचन 6 और 7 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्वर्गदूत है जो कि अभी सुसमाचार प्रचार का संदेश लेकर आता है पूरी पृथ्वी पर। अब ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, यानी इस समय तक देखा जाए तो पूरे मानव इतिहास में
सुसमाचार का प्रचार करना ये तो निश्चय ही खास करके काम था विश्वासियों का, मनुष्य विश्वासियों का जो चर्च के भाग हैं। स्वर्गदूतों का तो प्रभु के सेवकाई के लिए विशेष भाग है, लेकिन मनुष्यों को सुसमाचार प्रचार करना ये तो कभी उस मिशन का भाग नहीं रहा इतिहास के इस समय तक। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस समय तक, यानी क्लेश काल के बिल्कुल बीच के समय तक, संसार तो आत्मिक रीति से इतना भ्रष्ट हो जाएगा इस पूरे संसार में ख्रिस्त विरोधी के द्वारा लाए गए इस आस्था से कि अब परमेश्वर को अपना ये सुसमाचार का संदेश तो स्वर्गदूतों के द्वारा बताना पड़ेगा। याद रखिए कि क्लेश काल के इस समय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी पृथ्वी पर रहने वाले ज़्यादा लोग, वो तो प्रोत्साहित होंगे और यहाँ तक कि विवश किए जाएंगे कि ख्रिस्त विरोधी की परमेश्वर के रूप में उपासना करें। तो आप सुनते हैं ये संदेश जो स्वर्गदूत पृथ्वी पर लाता है। वचन 6 और 7 कहता है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। अब ये संदेश तो विशेष करके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है वो तो अपनी आराधना और आदर दे रही है झूठे मसीह को, यानी ख्रिस्त विरोधी को। हमें ये समझना चाहिए कि जब भी परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के पास में लाया जाता है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, ये तो विवरण है या फिर उस दोष भावना को मानना है जो कि उसका इनकार करने के कारण आती है। देखिए, मैं मानता हूं कि कम से कम हमारे देश में कि इस पर जोर दिया जाता है कि सुसमाचार के प्रेम के बारे में बताएं, सुसमाचार के उद्धार के बारे में बताएं, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं उस दंडाज्ञा के बारे में जो सुसमाचार का इनकार करने से आती है। ये सच में बड़ी दुखद बात है, क्योंकि सुसमाचार तो निश्चय ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो उस दंड आज्ञा से हमें बचाता है। सभी लोग यूहन्ना 3:16 को जानते हैं, क्योंकि ये तो सुसमाचार का संदेश है। ये तो संसार को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 के बाद में आने वाले 5 वचन जो हमें ये बताते हैं कि क्या होगा अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं। तो आइए यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से वचन 21 तक देखते हैं। ये पूरा संदेश जो यीशु बता रहे थे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि जगत में ज्योति आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। पर जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यीशु यहाँ पर उद्धार को समझने के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक बात बता रहे हैं, जो यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18 में बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है कि इस संसार में लोग जन्म तो लेते हैं, यानी दंड आज्ञा की दशा में, यानी इस तरह से कहना है जैसे हम संसार में आते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं, तो हम उस मंजिल के लिए आगे बढ़ते हैं कि हम परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएं, क्योंकि हम सब इस पाप के स्वभाव के साथ जन्मे हैं। अब यूहन्ना अध्याय 3 के इस वचन भाग का उद्देश्य ये है कि लोगों को इसके बारे में सचेत करे कि परमेश्वर ने निश्चय ही एक प्रबंध किया है कि उन पर जो पाप हैं उसमें से वो दंड आज्ञा से बच सकते हैं और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। अगर विश्वासियों को वहाँ दंड आज्ञा की शुरुआत के बारे में चेतावनी न दें, उन्हें न बताएं, तो वो यीशु के द्वारा आने वाले उद्धार का मूल्य नहीं जानेंगे। वो कहेंगे मुझे किससे उद्धार पाने की जरूरत है। अगर हम अध्ययन वचन में देखें और ये देखें कि ये स्वर्गदूत लोगों को क्या बता रहे हैं, जैसे वो उद्धार का संदेश बता रहे हैं, इसमें वो बात जुड़ी है कि उन्हें सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपासना करनी है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो तो झूठे ईश्वर को ये आदर और महिमा दे रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि दूसरा स्वर्गदूत क्या कहता है।
प्रकाशित वाक्य के वचन 8 में वापस चलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है, सारी जातियों को पिलाई है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक और उदाहरण है जहाँ पर आत्मिक रूप में व्यभिचार या फिर विश्वासघात को दर्शाया गया है शारीरिक अनैतिकता के रूप में। अब यहाँ पर ये जो बेबीलोन का संदर्भ है, ये तो निश्चय आत्मिक संदर्भ में है। बेबीलोन तो दर्शाता है और बेबीलोन तो निश्चय दर्शाने वाली बात है संसार की अर्थव्यवस्था, धार्मिक और राजनीतिक दशा को, जो कि शैतान के द्वारा बनाई गई है। क्लेश काल में इस समय तक ये जो आर्थिक सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम है और दुनिया का राजनीतिक सिस्टम ख्रिस्त विरोधी उस पर नियंत्रण करेगा। वचन 8 में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत यहाँ पर बेबीलोन के बारे में कह रहा है, यानी विशेष करके इसका संबंध है ऐसे धार्मिक सिस्टम से जो कि संसार में इस समय तक छा जाएगी, जो कि ख्रिस्त विरोधी की उपासना है। अब अवश्य ही बेबीलोन का संदर्भ जो यहाँ पर आत्मिक रूप से है, ये तो उत्पत्ति की किताब की घटना से आता है, जब शैतान ने पृथ्वी के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो खुद की उपासना करें, यानी बाबेल का मीनार बनाने के द्वारा जो आकाश में ऊपर तक होगा। ये वो झूठ है जो शैतान ने मनुष्यों को दिया है उस समय से, और ये है कि परमेश्वर की आराधना को भूल जाए और खुद की उपासना करें। अब देखिए, ये जो आराधना है किसी सामर्थ की या फिर किसी खास बात की, अब इसे यहाँ पर सांसारिक बात कहते हैं और हम कह सकते हैं कि इस तरह की विचारधारा तो हमारे समय में बहुत ही रफ्तार से बढ़ रही है। अब देखिए, तीसरा स्वर्गदूत है जो ये तो बाकी संदेश लेकर आता है और देखिए इसका संबंध है उस दंड आज्ञा की इस बात से उनके लिए जो यीशु का इनकार करते हैं। ये तीसरा स्वर्गदूत संसार में ये संदेश लाता है। हम यहाँ पर हमारे अध्ययन वचन 9 से 13 में पढ़ते हैं। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। यानी वो पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वचन 9 से 11 में देखते हैं, हम यहाँ पर स्पष्ट संदेश पाते हैं कि उनके साथ क्या होगा जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं मसीहा के रूप में। देखिए, इतिहास के इस समय में ये लोग जो कि यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, उनके पास सुसमाचार के लिए अधिक मौके रहे हैं, सच्चाई सुनने के लिए उनके पास ज़्यादा अवसर रहे हैं इतिहास में रहने वाले किसी भी मनुष्य से। फिर भी उन्होंने चुन लिया कि यीशु का इनकार करें। और साथ ही इस समय में जिन लोगों ने यीशु का इनकार किया है, उन लोगों ने पशु के चिन्ह को ले लिया होगा माथे पर या फिर अपने हाथ पर। यह दिखाता है कि वो जीवित सच्चे परमेश्वर की आराधना ही नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी आराधना तो उस झूठे मसीहा को देंगे। वचन 10 और 11 कहता है, यह हमें विवरण देता है एक उपमा के रूप में कि कैसा सताव होगा और कैसा दंड होगा, और वो दंड तो हमेशा अनंत काल के लिए होगा। ये उनके लिए है जो यीशु का इनकार करते हैं। अब देखिए, ये तो सबसे मुश्किल भाग को दर्शाता है सुसमाचार के संदेश का, कि इसे लोगों को बताएं कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके भविष्य में उन पर दंड आज्ञा है। अब सच में देखिए, ऐसे बहुत से दोष निकालने वाले हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि कैसे इस परमेश्वर पर विश्वास करें जो कि सच में ये चाहते हैं कि लोगों को इस तरह के सताव में भेजें। अब यहीं पर हमें लोगों को बताना होगा। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18 से 21 कहता है, क्योंकि यहीं पर हम सीखते हैं कि यीशु किसी और को भेज नहीं रहे हैं,
उन्हें तो पहले से यीशु को उन्हें दे दिया गया है और वो अपने लिए पर्याय ढूंढते हैं। अब अंत में वचन 12 और 13 में हम यहाँ पर बिल्कुल विपरीत बात देखते हैं कि ये प्रतिज्ञाएं और आशीष हैं जो यीशु मसीह के संतों पर आती हैं, जो कि अपने विश्वास को थामे रहने के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। यहीं पर हमें उन लोगों के लिए दिल रखना है जो कि दुख उठाते हैं, यीशु पर विश्वास करने के लिए सताव सहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे सताए गए संत हैं आपके देश में, भारत देश में, और साथ ही दूसरी ऐसी जगह पर जैसे कि आशिया में और फिर अफ्रीका में, जहां लोगों को यीशु पर विश्वास करने के कारण मार दिया जाता है। सच में हम देखते हैं कि यीशु पर विश्वास करने वालों को सताया जाता है। ये तो संसार के हर एक क्षेत्र में बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश अमेरिका में भी नए नियम में इसके बारे में एक से भी ज़्यादा चेतावनी है कि जैसे हम अंतिम समय के पास आएंगे तो विश्वासियों का सताव तो बुरा और बदतर होते जाएगा। लेकिन ऐसे समय में हमें थामे रहना है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, जैसे कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है प्रकाशित वाक्य 14 वचन 12 और 13 में, और नए नियम की ऐसी बहुत सी जगह पर जहां उस पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए प्रभु की प्रतिज्ञा है, वो तो निश्चित और सच्ची है। अब प्रेरित पौलुस हम विश्वासियों को इस तरह से यहाँ पर प्रोत्साहित करता है, जो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 में है वचन 16 और 17 में। पौलुस लिखता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम महिमा उत्पन्न करता है। ये महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पौलुस बताता है कि इस जीवन में हमने जो भी सताव सहा है, ये तो बिल्कुल हल्का सा क्लेश है। अब वो इन शब्दों में इसे इस तरह से बताता है केवल इसलिए क्योंकि वो इसकी तुलना करता है उस अनंत काल की महिमा से जो हमें मिलने वाली है जब हम इस जीवन से उस अगले जीवन में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस की ये जो प्रेरणा है, ये तो उन स्वर्गदूतों की प्रेरणा से मिलती जुलती है जो कि वचन 13 में बताई गई है प्रकाशित वाक्य 14 में। तो यहाँ अध्याय 14 में हम इन फर्क की बातों को देखते हैं कि उनके लिए क्या रखा गया है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उनके बीच जो कि ख्रिस्त विरोधी की उपासना चाहते हैं और वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अब यहाँ पर चुनाव जो कि क्लेश काल में उन लोगों ने देखा है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही चुनाव है जिसका लोग अभी सामना कर रहे हैं हमारे वर्तमान के समय में। तो देखिए, जब तक कि प्रभु न आए उस रैप्चर में, जबकि हम उस समय तक हैं, हमारा मिशन, मेरा काम, आपका काम, हम सबका काम, कि जितने हो सके उतने लोगों को लेकर आएं कि वो यीशु मसीह की सच्चाई को जाने और प्रार्थना करें कि वो स्वीकार करें। तो ये प्रकाशित वाक्य के अध्ययन सेशन 22 का अंत है। आशा है कि अगली बार आप हमारे साथ में जुड़ेंगे लेसन 23 में, जहां हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 को खत्म करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो यीशु मसीह का उद्धारक के रूप में इनकार करेंगे, सच में हमारा दिल टूट जाता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप सच्चाई के पात्र के रूप में हमारा उपयोग कीजिए, कि दूसरों को आपके पास लाएं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी।